हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे Realme 8i के बारे में और इस फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम्स के बारे में और इस फ़ोन को हमें खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए और इस फ़ोन के अंदर क्या क्या प्लस पॉइंट देखने के लिए मिलता है और क्या क्या माइनस पॉइंट देखने के लिए मिलता है। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना। Realme 8i एक अच्छा फ़ोन है, लेकिन इसका जो प्राइस देखने के लिए मिलता है फ्लिपकार्ट के अंदर 13,999, एक 4GB का रैम और 64GB का इंस्टॉल स्टोरेज। और गाइस 4GB का रैम और 64GB का रोम काफ़ी ओल्ड वर्जन हो चुका है, आपको पता ही है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इस फ़ोन का प्रोसेसर के बारे में बात करते हुए मीडियाटेक हेलो G96 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो काफ़ी पावरफुल चिपसेट है, लेकिन एक 5G सपोर्ट नहीं करता है, जो सबसे बड़ा एक मेन प्रॉब्लम है। और फ्यूचर में जाकर आपको 5G का जो प्लान्स का बेनिफिट्स आप नहीं उठा पाओगे, जो मुझे सबसे बड़ा एक पर्सनली माइनस पॉइंट लगता है। और ओवरऑल गाइस जो इसका चिपसेट है काफ़ी अच्छा है, लेकिन मीडियाटेक का चिपसेट काफ़ी गर्म हो जाता है और इस फ़ोन के अंदर लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी सिस्टम अवेलेबल नहीं है इस फ़ोन के अंदर, जो मुझे सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट लगता है। और गाइस इस फ़ोन का कैमरे के बारे में बात कर तो फिर इस फ़ोन के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा देखने के लिए मिलता है। एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, लेकिन इसका जो बाकी कैमरास है वो एक प्रोटेक्ट कैमरा आपको 2 MP का मिलता है और एक माइक्रो कैमरा देखने को मिलता है इस फ़ोन के अंदर 2 MP का, जो किसी काम का नहीं है। 2 MP का कैमरा इतना भी अच्छा फोटोज़ वगैरह क्लिक नहीं कर सकता है, आपको भी पता है। और 8 MP का कैमरा होता तो फिर बहुत अच्छे फ़ोटोज़ इस फ़ोन के अंदर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन इतना भी अच्छा फ़ोटोज़ इस फ़ोन के अंदर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, जो मुझे एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम लगा इस फ़ोन के अंदर। 64 का एक कैमरा होता तो फिर बहुत ही अच्छा होता। इस फ़ोन का सेल्फी कैमरा के बारे में बात करो फिर 16 MP का सेल्फी कैमरा है, जो एक इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा है, लेकिन इसका जो 60 MP का सेल्फी कैमरा है इसके अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता, तो काफ़ी कमाल का बन जाता है फ़ोन। और गाइस इस फ़ोन के अंदर आपको डबल वीडियो रिकॉर्ड का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जो एक नया फीचर आया है इस फ़ोन के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप डुअल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो Realme 8i के अंदर आपको 6.6 इंच का एक 120 रिफ्रेश वाला एक डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, लेकिन सॉरी इसके अंदर आपको सुपर एमोलेड का सपोर्ट नहीं देखने के लिए मिलता है, जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है इस डिस्प्ले के अंदर। और गाइस इसके अंदर आपको एक LCD डिस्प्ले मिलता है, जो Realme का LCD डिस्प्ले मिलता है आपको, जो इतना भी अच्छा नहीं है और मैंने यूज़ भी किया है। और गाइस एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले होता तो फिर काफ़ी अच्छा होता, लेकिन इसका ओवरऑल देखा जाए इसका प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। Realme 7i से थोड़ा सा बेटर है Realme 8i। ऑब्वियसली गाइस थोड़ा एक्सपेंसिव तो होगा ही Realme 8i। और गाइस Realme 8i और प्राइस ड्रॉप हो सकता है गाइस, इसीलिए आप थोड़े दिन वेट कीजिए। कार्ड वगैरह यूज़ करके आप इसको लेना चाहते हो तो फिर आप ले सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रॉब्लम्स भी थोड़ा सा जानना पड़ता है आपको। इसके अंदर आपको 5000 mAh का बैटरी मिलता है और आपको 18 वाट का क्विक चार्ज मिलता है और 18 वाट का चार्जर मिलता है, जो इतना भी फास्ट नहीं है। और 5000 बजे के आपको 6000 mAh का बैटरी मिलता, तो फिर इससे थोड़ा सा बेहतर और इम्प्रूवमेंट हो सकता, लेकिन इसमें नहीं किया गया है, जो इससे सबसे बड़ा एक छोटी छोटी माइनस पॉइंट देखने के लिए मिलता है Realme 8i के अंदर। इस फोन का सेंसर्स के बारे में बात करूँ तो इस फोन के अंदर जो सेंसर्स मिसिंग देखने के लिए मिलता है, एक एयर ब्लास्टर देखने के लिए नहीं मिलता है इस फोन के अंदर, और नोटिफिकेशन लाइट इस फोन के अंदर नहीं देखने के लिए मिलता है, जो एक सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है। इस फोन का जो UI देखने के लिए मिलता है एक Realme UI 2.0 है और इस फोन के अंदर बहुत एड्स देखने के लिए मिलता है, एक Android 11 के साथ मिलता है। और गाइस इस फोन का UI पर्सनली बहुत ही एड्स देखने के लिए मिलता है और काफ़ी लैग करता है ये UI, जो मुझे पर्सनली बहुत ही माइनस पॉइंट लगता है इस UI के बारे में। इस फ़ोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और एक वैल्यू फॉर मनी है नहीं है, प्लीज़ इस फ़ोन को मत खरीदिए। लेकिन आप एक Realme का फ़ैन हो तो फिर इस फ़ोन को आप खरीद सकते हो, अदरवाइज़ इस फ़ोन को प्लीज़ मत बाय कीजिए, क्योंकि एक 5G फ़ोन नहीं है, जो एक बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है।